क्लासरूम। देखिए आज हम करेंगे हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का मैथ है। उसका हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज आवर थर्ड यूनिट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे पास क्या है, वो थर्ड यूनिट को कवर कर रहा है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे आज। हमारे थर्ड यूनिट का जो 6 चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले तो उनको क्लासिफाई करके देखेंगे, फिर उनकी हम कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्म। ठीक है, जो भी हमारे पास फॉर्म आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उनकी कैनोनिकल फॉर्म बनानी सीखेंगे। हमारे पास 3 टाइप की फॉर्म्स आएंगी, इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। ठीक है, पहले हम वो सीखेंगे। आज के हम लेक्चर्स में ये पता करेंगे कि हम वो फॉर्म्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारी जो 6.1 एक्सरसाइज है, उसके अंदर हमारे पास यही है कि हमें फॉर्म्स निकालनी है। हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमें ये बताना है कि उसकी फॉर्म क्या है, पैराबोलिक है, इलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो उसके लिए ना वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन करेगा। देखो हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी ना, वो इस फॉर्म की दिखेगी हमें, जो ये हमारी इक्वेशन है, आर आर एस एस टी टी और प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर आर एस और टी का मतलब क्या है, पी और क्यू का मतलब क्या है। जो स्मॉल पी है उसका मतलब है कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, मतलब कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ठीक है, क्यू का मतलब है कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, मतलब कि z का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज पार्शियल। ठीक है, उसके बाद है r, s और t। r देखो क्या आएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, s कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, और t का मतलब होगा हमारे पास कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ना ये सारे सिंबल्स याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे दिखा मिलेगा। अगर ऐसे भी दिया तो हमें उसको इससे ही कंपेयर करना है, तो हमारे माइंड में ये सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो इस टाइप से हम रख लेंगे। हमें क्या करना है, ये सारे तो एक साथ रख लेंगे, और जो बाकी वाली जितनी भी टर्म्स बच जाएंगे, पी क्यू एक्स वाई जेड वाली, उनको हम एज एक सिंपल कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने वही कहा है कि जो इसका कोफिशिएंट होगा उसको हम कैपिटल आर कह देंगे, इसका कोफिशिएंट है उसको हम कैपिटल एस, और इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम कैपिटल टी नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एस स्क्वायर माइनस 4rt निकाल के देखना हमें। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हुए हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, विच इज हमारे पास क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको याद हो तो डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही होता था, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। वहां पर भी क्या होता था, जो बी है वो हमारा बीच वाला होता है ना, ए हमारा स्टार्टिंग वाला कोफिशिएंट और जो सी है वो बाद वाला कोफिशिएंट होता था। यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखो एस स्क्वायर माइनस 4rt ही है, उससे आप याद रख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 4r और टी। ठीक है, उसके साइन पर मैटर करेगा हमारा जो सॉल्यूशन होगा। देखो उसने क्या कहा है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, लेस देन 0 है तो इलिप्टिक, और इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक। ऐसे करके हम आसानी से बता सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वो किस टाइप की बनेगी, उसकी क्या फॉर्म है। ठीक है, एग्जांपल से करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर माइनस 7 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, और साथ में है 6 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 0 है। इनके साथ में अगर कुछ भी हो ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ r s और t से मतलब है। ठीक है, तो हमें इन पे ही फोकस करना है। इसके साथ अब चाहे आप कुछ भी दे दो, एक्स वाई जेड पी क्यू, उनसे हमें कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास है r माइनस 7s प्लस 6t इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो कैपिटल आर है वो इसका कोफिशिएंट होता है। हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 1, एस की वैल्यू है माइनस 7 और टी की वैल्यू आ गई 6। आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। एस स्क्वायर माइनस 4rt निकालना है ना, एस स्क्वायर 49 और माइनस 4
आर की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। हमें साइन से मतलब है, हमें ये भी देखना कि एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या आ रही है। ठीक है, अब हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 वाला मतलब कि हाइपरबोलिक। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास कैसा साइन आ रहा है उससे हम बता सकते हैं। तो ये जो मेरी इक्वेशन है वो कैसी हो गई, हाइपरबोलिक फॉर्म की हो गई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनकी क्या निकालेंगे, कैनोनिकल फॉर्म निकालेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है, देखिए आपकी एक्सरसाइज का ही है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इससे ही कंपेयर करना है हमें। तो हमारे पास आ जाएगा r माइनस 2s इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैपिटल R की वैल्यू है 1, s की वैल्यू है -2 और t की वैल्यू है 0। तो हमें क्या करना है, s स्क्वायर माइनस 4rt करना है। और t की वैल्यू तो 0 ही है। ठीक है, तो t की प्लेस पर हम 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, s स्क्वायर बच गया। s स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आ गया, ये भी हाइपरबोलिक का ही हो गया। इसी तरह एक क्वेश्चन हो रहा है, उसमें हमें बतानी है कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है वो कैसे मैटर करेगी। देखिए ये स्टेटमेंट है हमारे पास, r प्लस एक्स एस और प्लस वाई टी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो कैपिटल R है वो तो 1 हो गया, s x है और t की प्लेस पर y है। ठीक है, अब हमारे पास देखो s स्क्वायर माइनस 4rt को देखते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, s स्क्वायर माइनस 4rt एक्स स्क्वायर माइनस 4y, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इस पे ही मैटर करेगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक, अगर ये लेस देन 0 है तो इलिप्टिक, और अगर इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 4y होगी तो हमारे पास बन जाएगा हाइपरबोलिक। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 4y है तो हमारे पास बन गया इलिप्टिक, और इसी तरह अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोलिक बन गया है। तो इस तरह से हमारे पास बिल्कुल सिंपल से वे है, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करना है कि हमारे पास साइन के अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म आएगी, सिर्फ हमको ये याद रखना है। ठीक है, तो उससे हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी हो सके कर लेना। अपनी तरफ से भी आप इक्वेशन बना के देख सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वो इलिप्टिक बनेगी, हाइपरबोलिक बनेगी या पैराबोलिक बनेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैनोनिकल फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं। अब हमारी वीडियोस रेगुलर ही आएंगी, हम कोशिश करेंगे कि डेली ही डालती रहूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक दिन एक एक की कैनोनिकल फॉर्म निकाल के देख लेंगे। पहले आप इसको कर लेना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक की एक बार बारी बारी से हम क्या निकाल के देख लेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।